राय राय जी कैसे, आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइज आज की जो वीडियो होएगी वो इस एक्टिवा के ऊपर होने वाली है कि आप इसको बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे इसकी। आपको ये बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अगर आप इसको बाय कर लेते हैं तो आपको इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, और दूसरा इसके अंदर आपको कितने ये सेविंग मनी करके देगी। तो चलिए चलते हैं, इसकी डिटेल आपको बताते हैं, ठीक है। तो गाइस बात कर लेते हैं, ये हमारा याकुजा कंपनी का रूबिया नेम का स्कूटर है। इसमें अलग अलग शेप के भी आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे होंगे। इसमें दो टाइप के स्कूटर आते हैं, एक आता है 4 बैटरी में, एक आता है 5 बैटरी में। ये जो मेरे वाला स्कूटर है ये 5 बैटरी के अंदर है। 4 बैटरी वाले में और 5 बैटरी वाले में क्या डिफरेंस है वो आपको बताता हूँ मैं। और इसके अंदर बैटरी भी 2 टाइप्स की आती है, एक आती है 28 एम्पियर की, एक आती है 32 एम्पियर की। तो इसके अंदर मैंने 32 एम्पियर की बैटरी डलवा रखी है। तो 32 एम्पियर से क्या और 28 एम्पियर के अंदर भी क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बात कर लेते हैं। 4 बैटरी और 5 बैटरी में यह है 5 से 10 किलोमीटर का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। 28 एम्पियर और 32 एम्पियर में क्या डिफरेंस है, 28 एम्पियर वाली बैटरी में थोड़ी सी पावर आपको कम मिलती है और किलोमीटर्स आपको मिलेंगे 40 टू 45 के राउंड। जो 32 एम्पियर की बैटरी है इसके अंदर आपको किलोमीटर्स भी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, पावर भी अच्छी देखने को मिल जाती है, और आपको किलोमीटर इसमें मिलेंगे अप्रोक्स 50 से 55 के राउंड मिलते हैं। 5 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। बात कर लेते हैं, जैसे हमारी 28 एम्पियर की लास्ट में 2 साल से इसको ऑन कर रहा हूँ, तो 28 एम्पियर की इसमें पहले बैटरी थी। 28 एम्पियर से क्या था कि जैसे ये डाउन हो जाती है ना, डाउन होने के बाद ये बिल्कुल स्लो 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 चलता था। तो लास्ट में जो एनर्जी होती थी ना वो बिल्कुल डाउन हो जाती थी। जब से मैंने इसके अंदर 32 एम्पियर की डलवाई है ना बैटरी, तो उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है जैसे लो होने के बाद भी है ना इसकी स्पीड मेंटेन रहती है, इनकी एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा है, अच्छी है। तो यानी कि बंदे को आराम से नियर बाय अपने घर तक पहुँचा देती है ये। अब इसकी बात कर लेते हैं चार्जिंग यूनिट कितनी देती है। जो हमारी 28 एम्पियर की बैटरी थी वो लेती है अप्रोक्स 1.7 यूनिट लेती है, और जो ये 32 एम्पियर की है ये लेती है हमारी 2 यूनिट पर उसके चार्ज 2 यूनिट लेती है हमारी चार्जिंग होने में। अब अप्रोक्स लगा ले तो अगर 2 यूनिट है, अप्रोक्स गवर्नमेंट रेट भी लगाए तो मुश्किल से 6 रुपये भी लगा के चलो, तो 12 रुपये की यूनिट में ये आप 50 से 55 किलोमीटर तक इसको आराम से रनिंग कर सकते हैं। अब आपको मैं इसके प्लस पॉइंट बताता हूँ। प्लस पॉइंट ये है हमारे कि जैसे हम डेली अपनी बाइक्स वगैरह रनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें डे टू डे हमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, बट इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। आप एक बार इसको चार्जिंग कराओ और अपना लेके निकल जाओ। बट इसकी थोड़ी लिमिटेशन है। लिमिटेशन यही है कि 40 से 50 किलोमीटर के अंदर ही चलाओ, क्योंकि लोकल के लिए ये बेस्ट है भाई साहब। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसके अंदर हमारे 3 मोड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। फर्स्ट मोड के अंदर तो ये हमारे मोड भी कह सकते हो और गियर भी कह सकते हो। इसके अंदर हमारे 3 गियर प्रोवाइड होते हैं, और इसके अंदर रिवर्स का भी ऑप्शन मिलता है, चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, और आपको इसका हैजार्ड सिस्टम भी मिलता है। इसमें चारों जो लाइट्स है तो वो भी इसमें ब्लिंक होती है। और इसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल है वो फुल्ली डिजिटल आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर इसके अंदर आपको बैटरी जो इसके अंदर जो मोटर है वो मोटर अलग से नहीं है। जो बैक व्हील है ना उसके अंदर फिटेड है, कोई वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, एक बेल्ट सिस्टम नहीं है इसके अंदर, जैसे ओला में आता है ना वो सिस्टम इसके अंदर नहीं है। और एक और बात कर लेते हैं इसकी, ये विदाउट रजिस्ट्रेशन है। इसको आप आराम से लेके कहीं भी जा सकते हैं, पुलिस वाले इसको नहीं रोकेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो आरसी होती ना इसका कोई नंबर होता है, विदाउट नंबर प्लेट होता है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर 50 प्लस की स्पीड जाते हैं उसके लिए हमारी आरसी मैंडेटरी होती है, प्लस उसको व्हीकल नंबर प्रोवाइड होता है। इसकी जो टॉप स्पीड है 46 है, 46 से ऊपर नहीं जाता ये, तो इसलिए इसकी मैंडेटरी नहीं है। क्या बोलते हैं, आरसी मैंडेटरी नहीं है, और दूसरा इसका नई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, तो इसकी विदाउट ए रजिस्ट्रेशन चलता है ये। अब इसकी प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे प्लस पॉइंट के अंदर मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपको एक क्या बोलते हैं डिग्गी देखने को मिल जाएगी, इसमें सामान वगैरह क्या रख सकते हो। इस जगह पे आपको बॉक्स इस एरिया देखने को मिल जाएगा, सामान रख सकते हो। और ये वाला एरिया भी इसका काफ़ी बड़ा है, ये जो नॉर्मल एक्टिवा से काफ़ी बड़ा है ये। और इसके 10 इंच के इसके आपको टायर देखने को मिल जाएंगे। अलॉय इसमें फ्रंट तो आता है अलॉय शेप में, वैसे होता है वो क्या बोलते हैं जो कंपनी फिटेड होता है ना, कंपनी फिटेड ड्रम होता है, तो उसको अलॉय के अंदर मेक करो। और पिछले वाला तो बिल्कुल प्लेन आता है, बिकॉज उसके अंदर मोटर होती है। 2% कैरी करके ये आराम से आप इसको चला सकते हैं। अब आपको इसकी रिस्ट्रिक्शन बता देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको इसके अंदर ज़्यादा पानी के अंदर लेके नहीं जाना है। अगर आप ज़्यादा पानी के अंदर लेके जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या क्रिएट होएगी कि
इसके जो बैटरी है ना वो आपकी डैमेज हो सकती है, बिकॉज़ वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो हमारा पिछले वाला बैक व्हील है ना, इसी के अंदर मोटर फिटेड है। इन केस हमारी जो इसके अंदर सील लगी होती है ना, अगर वो सील ही वहाँ से ब्रेक हो जाए ना तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बैटरी इसकी वजह से काफ़ी कॉस्टली है। अब चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं। चार्जिंग टाइम अप्रोक्स लेता है 9 घंटे के अराउंड। 9 घंटे में ये फुल चार्ज होता है 0 टू 100%। और इसका जो चार्जर है, ब्लैक कलर का इसका चार्जर है। वो आपको मैं लाना भूल गया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा किस टाइप का क्या नाम चार्जर है। जिसके अंदर थोड़ा सा माइनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। माइनस पॉइंट ये है, इसकी थोड़ी सी बॉडी है ना वो थोड़ी सी हल्की है, और बॉडी थोड़ी सी हल्की है इसकी, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल व्हीकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये थोड़ा सा कम है। और अगर इसकी बैटरी रिप्लेस की बात करी जाए तो बैटरी रिप्लेस मेरे को 32 एम्पियर की पड़ी थी 16,000 के राउंड। अगर आप 28 एम्पियर की लेते तो आपको 14,000 या 13,500 के राउंड पड़ती है। अप्रोक्स 2 से 2,500 का फ़र्क है। और आपकी पुरानी बैटरी भी जो स्क्रैप रेट होता है करंट टाइम का, उसमें आपकी वो माइनस कर हो जाती है। और इसकी जो एक बार जो बैटरी है ना चार्जिंग की, एक बार 28 एम्पियर की लास्ट टाइम जैसे मैंने रनिंग करा था इसको, तो उस टाइम ये चली थी अप्रोक्स 1.5 साल के राउंड। 1.5 साल के राउंड इसकी बैटरी हमारी निकाली थी। अब 32 एम्पियर की लगवाया अप्रोक्स, अभी इसमें नवंबर में 1 साल हो जाएगा। टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा तो कितनी ये चलती है नहीं चलती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका जो मेंटेनेंस है काफ़ी कॉस्टली है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे, इसके अंदर एक फ्रंट में डिस्क ब्रेक वाला भी ऑप्शन आता है, और ड्रम ब्रेक भी आता है। मेरा ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है। और एक इसके अंदर आपको इमरजेंसी बटन भी देखने को मिल जाएगा। इमरजेंसी बटन से क्या है, इन केस अगर आपकी इलेक्ट्रिक एक्टिवा का थ्रोटल खराब हो जाता है तो उस बटन के थ्रू आप घर पे या मैकेनिक की शॉप तक जा सकते हैं। तो भाई साहब मैं टोटली आपको बताऊं तो जैसे ये जो पेट्रोल व्हीकल है और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसका मैंने टोटली कैलकुलेशन करा था। तो भाई साहब बात वहीं रहती है स्टेबल। अगर आपके जैसे साल 1.5 साल के अंदर 16,000 रुपये में बैटरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उतना मैंने अराउंड टोटली कैलकुलेट करा था, उतने का आपका पेट्रोल लग जाता है। तो कहीं भी कोई मेरे को इसमें कोई सेविंग नहीं लगी, बिकॉज़ वो इसलिए लगी क्योंकि जितना आप पेट्रोल में खर्च करोगे उतना ही आप इसके अंदर आपको खर्च करना पड़ेगा। बट हाँ, इसके अंदर एक चीज़ आप कह सकते हैं, जैसे कि आप डे टू डे आप अपने पेट्रोल व्हीकल में डेली पेट्रोल फिल कराते हैं 100 का, 200 का, 500 का, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको डे टू डे नहीं देना पड़ेगा। वो आपको इस साल 2 साल 1.5 साल के अंदर आपको वन टाइम में चार्जिंग का मांग लेगी, क्या बोलते हैं, खर्चा। और जो नॉर्मल इसका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मैंने आपको बता रखा। आपने मेंटेनेंस की आपने मेरी लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं जाके, मैंने उसके बारे में फुल डिटेल बताया, इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई थी और कितना इसके जो कॉस्टली इसके जो हमारे इक्विपमेंट है वो कितने महंगे हैं। वो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें क्या मैंने इसकी फुल डिटेल बताई थी, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और कितने कितने महंगे इसके इन कंपैरिजन टू पेट्रोल व्हीकल ये काफ़ी इसके कॉस्टली पड़ते हैं जो मेरे पार्ट्स वगैरह है। कि बाय करने के मतलब की बताता हूँ, ये आपके लॉन्ग पर्पस के लिए नहीं है। लॉन्ग पर्पस के लिए आपके दूसरे स्कूटर आते हैं जिसकी रेंज भी ज़्यादा होती है, लाइक ओला या अदर हो गए, इसकी रेंज 40 से 45 किलोमीटर की है। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप इसको सेकंड हैंड परचेज़ करते हो, जैसे मैंने सेकंड हैंड परचेज़ करा था, सेकंड हैंड परचेज़ के अंदर तो इसके अंदर क्या हुआ, 6 महीने से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। यानी जैसे कि क्या नाम कोई पार्ट ख़राब हो जाना, फिर उसको रिप्लेस करना, सो काफ़ी एक्सपेंसिव था। नॉन में भी थे, उन्होंने भी एक ने नया स्कूटर लिया था। नया स्कूटर लेने से क्या फ़ायदा होता है कि ये 1 से 1.5 साल बेस्ट चलता है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं मांगता। जहाँ इसको 1 डेढ़ साल क्रॉस हुए उसके बाद इसका मेंटेनेंस स्टार्ट है। ये अपने ऊपर मांगता है कि मेरे ऊपर क्या ना ये खर्चा करो, ये वाला ये चीज़ आएगी, तो उसके लिए खर्चा ये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपको उसको पानी के अंदर नहीं चलाना है, बिकॉज पेट्रोल व्हीकल है और उसके अंदर इंजन है वो पेट्रोल से चल रहा है, इसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। अगर इन केस आपके मोटर के अंदर पानी चला गया तो मोटर काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसकी वायरिंग फॉल्ट हो गया तो वायरिंग आपको पता ही है, वायरिंग वैसे एक्सपेंसिव आती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक आइटम है, जितना हो सके पानी वगैरह बारिश वगैरह में इसको अवॉइड करो, इसको मत चलाओ, क्योंकि यार बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आप चलाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर आपको और कोई क्वारी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसके में फुल डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट बॉक्स में। और कोई आप वीडियो कहते हो तो इस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। क्योंकि बिकॉज यार मैं 2 साल से इसको ऑन कर रहा हूँ ना, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है,
तो जो जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई है और जो जो इसके अंदर खर्चा आया और जो जो इसके अंदर जो सेविंग है, तो सेविंग तो भाई मेरे को कहीं लगी। आप एक तरफ पेट्रोल व्हीकल खड़ा कर दो, एक तरफ इसको खड़ा कर दो। कंपैरिजन ये है, पेट्रोल व्हीकल आपको डे टू डे क्या नाम खर्चा मांगेगा, ये आपका लास्ट में मांगता है, इकट्ठा मांग लेता है, बस ये फ़र्क है। ये और कुछ नहीं, तो भाई सब सेम लेवल रहता है। और आपको मैं एक बार दोबारा से कहूँगा, अगर आपको परचेज़ करना है तो आप लोकल के लिए ठीक है, अगर करोगे तो फर्स्ट हैंड करना। सेकंड हैंड में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट, आपको पता ही है बंदा क्यों बेचता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद ही, जैसे प्रॉब्लम्स आती है तो जब ही बेचता है। तो जैसे प्रॉब्लम्स अगर आपको 1-2 साल के लिए चलाना है, लोकल के लिए चलाना है, ट्यूशन व्यूशन जाने के लिए या फिर लोकल पर्पज़ के लिए आपको चाहिए ना, लोकल पर्पज़ के लिए से आपको डे टू डे के काम करने हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। बट नया खरीदना, सेकंड हैंड मैं अपनी तरफ से सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप बाय करो उसको ना करो। और हाँ, जब मैंने लिया था ये, उस टाइम पे 50,000 का वेरिएंट आया था। आज के टाइम में ये आपको, आप वैसे वीडियोज़ में देखते होंगे 1 लाख में 3 एक्टिवा, 30,000 में एक्टिवा। तो उसके जो प्लास्टिक है और इसकी प्लास्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस तो ही है। एक बताओ, एक तो 50,000 की, एक 30,000 की, थोड़ा बहुत कंपैरिजन होगा यार। बट ये जो 30,000 वाले वो 4 बैटरी में आते हैं, ये 5 बैटरी में आता है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई और क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को फॉलो करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ठीक है।